अगर तुम्हें लगता है कि WNL कम्युनिटी जिसकी स्टार्टिंग चाहे एक गे जूइश मैन ने स्टार्ट करी हो, उस कम्युनिटी का इक्विवेलेंट इंडिया में भी बनेगा। I mean, जब लास्ट टाइम स्पीड इंडिया में आया था तो वो किससे मिला था? मिथ पैट एंड स्ले पॉइंट। सबसे ज्यादा पीजी गॉड डैम, इसकी आवाज़ इतनी हाई कैसे है? मतलब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है इसकी आवाज़ में? इसने एकदम कॉम्प्रेस वॉम्प्रेस कर दिया क्या आवाज़ को? कंटेंट बनाने वाले, जो कि काफी सैड चीज है क्योंकि मैं अपने माइंड में एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो क्रिंजिस्तान से मिलेगा। हालांकि क्रिंजिस्तान उस टाइम पे जेल में था। आई डोंट नो भाई, कम से कम अर्पित वाला से कर लेता भाई कोलैब। स्ले पॉइंट, सीरियसली भाई, स्ले पॉइंट एल। वही बात है ना, कम्युनिटी या जो भी होता है बहन जो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं जिनमें स्टीमर्स की ऑडियंस ओवरलैप करती रहती है बस। और भाई आई एम नॉट सेइंग कि WNL को भाई कॉपी करो भाई, अब सब हम ब्लैक बन जाएंगे। नहीं, पंजाबी म्यूजिक नहीं बनाना है। अगर भाई मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मैं कुछ स्ट्रीमर्स को देख रहा हूँ, मेरा दिमाग इतना चलना चाहिए कि मैं भाई एक स्ट्रीमर की चैट में जाकर हिंदुस्तान लाइव आ चुका है बहन के लोग या डोबरमैन इज लाइव, एक दूसरे की चैट में स्पैम ना करें। एंड ये एक्चुअली में होता है बहुत ज्यादा। ऑडियंस को पता होना चाहिए भाई, वी आर फ्रेंड्स, यस जस्ट वॉच भाई, जो भी तुम्हें देखना है। फालतू स्पैमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, चिल, इट्स नॉट दैट हार्ड भाई। इसलिए भाई अब मैं सॉन्ग वॉच कर रहा हूँ, उसमें अलग स्ट्रीमर्स आते हैं Oh और fuck, that's me. Shit. अब हम दुनिया की बात करते हैं। ब्राउन बॉल, यस भाई, ये एक रियल टर्म है। तुम्हें फिट इन करना पड़ेगा, अपने आप को वाइट वॉश करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि कौन सी टर्म होती है बहन। और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो वो बहन के लोग तुम्हें एक जोक की तरह ट्रीट करेंगे और बजीत बोल के भग जाएंगे। चाहे जितने मर्जी सब्सक्राइबर्स हो, डजंट मैटर भाई। फकिंग कैरी मिनाटी भाई, ये बस एक मैं वो बोलूँगा कि यहाँ पे W को कैपिटल कर दो और ये सक होगा, सक्स नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रीमर्स पे S लगा दिया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एजी लोग आपको ट्रोल ना करे टाइटल के ऊपर। सब्सक्राइबर्स 50 मिलियन वर्ड, ये देखो भाई मुझे भी बर्फ। वीडियोस बनाने पड़ेंगे भाई, मुझे भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू फकिंग डू समथिंग फॉर ट्रैक्शन। आप सिर्फ स्ट्रीमिंग करके ऑडियंस आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है भाई। स्ट्रीमिंग करके ऑडियंस आ ही नहीं सकती। फेवरेट स्ट्रीमर का रिएक्शन कहा था, ओ इसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ओ ये तो इंडियन है, ओ बस बस यार देखो, नोबडी केयर्स अबाउट इंडिया। इंडिया कुछ भी कर ले, बाहर की वेस्टर्न ऑडियंस, वेस्टर्न पीपल विल नॉट केयर अबाउट इंडिया। वाई? बिकॉज दे डू नॉट स्ट्राइव टू बी एन इंडियन। बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री इज़ नॉट अ कंट्री दैट एनी अदर कंट्री वुड वांट टू शिफ्ट टू। कोई यूएस का बच्चा पैदा होके एमआईटी छोड़ के ये नहीं बोलता कि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है। ना ही कोई यूएस की लड़की बोलती है कि मुझे देखना है दीपिका पादुकोण ने क्या पहना है, मैं के ब्यूटी यूज़ करूँगी डियोर और फेंटी छोड़ के। ऐसा नहीं होता। तो एस्पिरेशनल वैल्यू इंडिया की झांट बराबर है। सो एंड दिस अप्लाइज टू कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल। तो क्यों उनको नहीं फ़र्क पड़ता भाई? दे वुडंट रिसर्च अबाउट इंडिया। इट्स लाइक, जैसे मान लो अगर तुम्हें यहाँ से वियतनाम जाना होता तो वुड यू फकिंग रिसर्च अबाउट वियतनाम के सबसे नीश अंडरग्राउंड लेजेंड टू गो एंड मीट हिम? और वुड यू जस्ट कॉल योर मैनेजर एंड बी लाइक, ओए सबसे फेमस और पॉपुलर कौन स्ट्रीमर है, लाओ मिलते हैं उनसे? दैट्स व्हाट इट इज ब्रो। नोबडी केयर्स। भाई, बस दैट्स इट भाई। I had never met him. I didn't. Language barrier is the main reason. Language barrier is not the main reason, भाई. Language barrier is not the main reason. The main reason is again aspirational value. ठीक है, इंडिया में कुछ बेहतर नहीं है यूएस से, तो वो यूएस वाले लोग इंडियन लोगों को क्यों भाव देंगे? उनके लिए इंडिया इज जस्ट एन इन्फीरियर प्लेस। इंडियन लोगों के लिए यूएस एक ड्रीम है। इंडियन लोगों के लिए यूएस एक ड्रीम है। यूएस लोगों के लिए इंडिया एक कचड़ादानी है, एक वर्ल्ड का एक डस्टबिन है। तो वहाँ के क्रिएटर्स से उनको क्या लेना देना? मैंने वो भी देखा, मैंने रचित को भी देखा है, वो ट्विच पे कभी कभार वो करता है। ही वॉज ट्राइना क्या, स्ट्रीमर यूनिवर्सिटी जो भी है, उसके लिए वो कर रहा था। क्या कर रहा था? अप्लाई कर रहा था। नोबडी केयर्ड बिकॉज दे वोंट। तुम ले आओ 10 मिलियन, दे वोंट रिस्पेक्ट यू। एक हज़ार, 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाले बंदे की तुम्हारे इंडिया के 10 लाख वाले सब्सक्राइबर्स वाले बंदे से ज़्यादा रिस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि यूएस में उनको पता है कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऐसे ही हवा हवा में नहीं आ जाते। और इंडिया में आप मेहंदी से हाथ लिख लिख के भी 1000 वॉचिंग ले आओगे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा है। सो नंबर्स नॉट मीन एनी थिंग, एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल फ्रंट्स। आप चाहे आप स्ट्रीमिंग देखो, आप म्यूज़िक देखो,
इंडिया में अरिजीत सिंह इज लाइक टॉप स्पॉटिफाई वॉट टॉप 3, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट हु अरिजीत सिंह इज। खुद के जो इंडियन एनआरआई भी बाहर जाते हैं उनको भी नहीं पता अरिजीत सिंह कौन है, जो इंडियन एनआरआईज बाहर रहते हैं, जो नेटिवली इंडिया में नहीं रहते। नोबडी केयर्स, यू नो, दैट्स द थिंग। चैट में ऑब्वियसली स्कैमर और टेक सपोर्ट जोक लाइक कम ऑन मैन, ये होता है भाई ब्राउन बोल्ड होना। और मैं ये नहीं कह रहा जो ये यार देखो, ये स्कैमर और टेक सपोर्ट ये उस दिन हमारी स्ट्रीम पे भी हो रहा था, जब मैं कोई गेम का देख रहा था और वहाँ पे नीचे ट्रोल कर रहा था, बंदा बोल रहा था कि भाई बट दे आर बीइंग रेसिस्ट। ब्रो, दे आर नॉट बीइंग रेसिस्ट। तुम मुझे एक बात बताओ, एक यूएस पे लिटरली ऐसे चैनल्स हैं बहुत सारे जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, जो सिर्फ टेक स्कैम को हंट करते हैं, मतलब स्कैमर्स को हंट करते हैं। यूएस के कितने सारे ऐसे अमेरिकन चैनल्स हैं जिनका लिटरली बस कंटेंट ये है कि वो टेक स्कैमर्स को हंट करते हैं, ठीक है, विंडोज रिडीम योर कार्ड वो वाला सीन। उसमें 90% इंडियन कहां से निकल रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो प्लांट कर रहा है, कोई यूएस का बंदा बैठा बैठा बंदा, ऐसा तो है नहीं कि वो एक इंडियन को पैसा दे रहा है कि भाई तुम मेरी कंट्री में स्कैम कर, मैं तेरे को एक्सपोज करके पैसे कमाऊंगा। इंडियन ही कर रहे हैं ना, नोएडा में चल रहे हैं ना आपके कॉल सेंटर्स, स्कैम कॉल सेंटर्स, ठीक है, कोलकाता में चल रहे हैं ना आपके स्कैम कॉल सेंटर्स, झारखंड में चल रहे हैं ना आपके स्कैम कॉल सेंटर्स, यूपी में चल रहे हैं ना आपके स्कैम कॉल सेंटर्स। आपने क्या करा भाई यूएस के? आपने कभी वीडियो देखे हैं ये जो कॉल सेंटर्स को एक्सपोज करते हैं? बिल्डिंग दिखाते हैं ये लोग, एड्रेस दिखाते हैं, बोलते हैं हमने पुलिस को अप्रोच करा, पुलिस कुछ नहीं कर रही। मैंने देखे हैं वीडियोस, तुमने नहीं देखे तो मुझे नहीं पता, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ फैक्चुअल है ये। जो एक्सपोज वीडियोस बनाते हैं ना, वो बंदे का नाम बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, बोलते हैं कंपनी कौन सी, कितने लोग काम कर रहे हैं, लिंक्डइन क्या है, उनकी फेक फिशिंग वेबसाइट कौन सी है, किस नंबर पे ये लोग काम करते हैं, उसका रियल नाम क्या है, असली में दिखता कैसे। कभी कभी तो वेबकैम ही हैक कर लेते हैं। घर में कितने लोग हैं, कितने बजे आदमी खाता है, कितने बजे नहीं खाता है, कितनी बार स्कैम कर चुका है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, सब पता है उनको। आपकी पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। तो क्यों ना बके गाली, क्यों ना बके गाली? ये तो आपकी थूकने वाली बात है आपकी पुलिस पे, कि कोई यूएस का बैठा आदमी बता रहा है कि ये बिल्डिंग में पूरे स्कैमर्स है, वो सीसीटीवी हैक करके बैठ गया है, उसने सीसीटीवी में बता दिया कि भाई इतने सारे आपके स्कैमर्स बैठे हुए हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है? उनसे पैसा ले रही है और चुप बैठी हुई है। तो मतलब क्यों ना करेंगे यहां पे? और तुम दूसरी चीज देखो, ये लोग टारगेट किसको करते हैं पता है? ये किसी यूएस के बच्चे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 80-90 साल की स्किज़ोफ्रेनिक महिलाओं को, आंटियों को, दादियों को भाई, जिनकी जिनकी नजर कमजोर है, जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आता, उनको बोलते हैं आपके कंप्यूटर में वायरस घुस गया, ओ माय गॉड, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, 60-60 हज़ार डॉलर उनकी सेविंग्स चुरा लेते हैं सारे नीच लोग। यूएस में हेल्थ केयर के नाम पे झांड बराबर कुछ है उनके पास। उन बुड्ढों के पास सिर्फ ये पैसे सेविंग्स होती है हेल्थ केयर के नाम में, कि खुदा ना खास्ता कल को कैंसर हो जाए तो यही सेविंग से पैसा करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सेविंग्स खाए जा रहे हैं। तो क्यों ना खाओगे गालियां? बिल्कुल खाओगे गालियां, बिल्कुल खाओगे गालियां। मैं होता हूँ यूएस का सिटीजन तो मैं भी गाली बकता, मैं नहीं बोलता कि भाई ये वो। मैं टैक्स स्कैमर, टैक्स सपोर्ट को तो बहुत गाली करता, क्योंकि इसमें कुछ रेसिस्ट थोड़ी ना है, इसमें कुछ रेसिस्ट है ही नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये चीज ना हो, तो अपनी पुलिस को, अपनी गवर्नमेंट को ये बताओ कि ये एक एक्चुअल इशू है। गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे, क्यों? क्योंकि आउटसाइड इंडिया हो रहा है। ये बंदे स्कैम यूएस वालों को कर रहे हैं, पैसा इंडिया आ रहा है, टेक्निकली इंडिया का पैसा इंडिया में एक इकोनॉमी आ रही है इस चक्कर में, और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तुम्हें लग रहा है ये छोटी है? कोई छोटी नहीं है भाई। 100-200 करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा का यह मार्केट है स्कैम का, मैं बता दूं तुमको। 1000 करोड़ बहुत मायने रखते हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये। इसलिए आपकी गवर्नमेंट वालों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका यहाँ पे जो विक्टिम्स है वो इंडियन नहीं है ना, वो बाहर है, अमेरिका के हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज के, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये होता है भाई ब्राउन बोल्ड होना। और मैं ये नहीं कह रहा जो ये नाव बोलता रहता है, भाई उसके फैंस हैं, और उसने थग, फ्यूचर और उजी के साथ पता नहीं बैंड कितने सारे गाने बनाए हैं। आई इवन दो कभी कभी सस लिरिक्स होते हैं। भाई नाव इज अ फकिंग लेजेंड इन द वेस्ट। नाव इज हेवीली रिस्पेक्टेड, एंड पता है नाव की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करी जाती है ऑफ बाय ऑल दीज आर्टिस्ट? बिकॉज ही इज जेन्युइनली अ वेरी गुड ह्यूमन। तुमको पता है नाव के साथ से ये सारे रैपर्स एसोसिएट क्यों करना पसंद करते हैं? ही इज सुपर चिल भाई, मस्त बंदा है।
Like, you know, he's a, how do I say it? It's like imagine अगर रैप सीन में कोई उतना कूल आदमी जैसे समय रैना, you know, that's how this guy is. He's super chill and he's super nice, super kind, super positive. गेम्स खेलता है, चिल मारता है, PS5 खेलता है, गाने बनाता है, बीट्स बनाता है, एकदम मस्त बंदा है, सबके साथ अच्छी बनती है, कोई डर्टी हिस्ट्री नहीं है इसकी कोई, तो दैट्स व्हाई रैपर्स फकिंग लव हिम. उसका इंडियन होने से कोई लेना देना नहीं है. Nav is not even Indian technically. He has an Indian lineage बस. बट भाई भाई नाव इतना मस्त लगता ना मेरे को, पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही थी कि ये बंदा दिखता कैसा अजीब सा है, एंड दैट शिटी फकिंग हेयर कट. इसने चेंज नहीं करवाया, इसने बस बैंगर आफ्टर बैंगर गाने बनाए भाई. आई फकिंग लव नाव भाई, मस्त मस्त चिल बंदा है भाई. मच लव टू नाव. नाव जितना भी इंडियन हो, ही एंड फ्रॉम इंडिया भाई, ही इज नॉट ब्राउन बोल्ड. एंड यही कह रहा हूँ मैं, तुम कहीं पे द फक आर दीस लिरिक्स ब्रो, लाइक वे बेटर देन यंग थग्स लिरिक्स. तो यंग थग ने उससे ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ें बोली हुई हैं, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ें कितने लोगों ने बोली हुई हैं भाई, क्वेश्चनेबल चीज़ें. तो ठीक है. सब इंगेज करेंगे. द मोमेंट तुमने इस स्पीयर के अंदर एंटर कर लिया भाई, उनको लगा कि इट्स लाइक 1980s और समथिंग. एंड ये सिर्फ इसी स्पीयर के अंदर है भाई. तुम जापान जाओगे, वो बहन के बिल्कुल चेंज नहीं होंगे. तुम उनके जापानी कार्टून जापानी में ही देखोगे, बिना डब के. वो नहीं डब कर रहे. अब रे अमेरिकन नहीं है, स्टिल लोग उसे देखते हैं. उसका एक्सेंट थोड़ा हैवी है, स्टिल लोग उसे Again, because it becomes about aspirational value. You going to Japan, shifting to Japan, Japanese people, Japanese culture, Japanese environment, Japanese tech, Japanese cleanliness, Japanese quality, everything is well respected all over the world. जब आप जापान सोचते हो, आप सोचते हो कल्चर, हेरिटेज, रिस्पेक्ट, क्लिनलीनेस, और वो क्या डिलीजेंस, कि मेट्रो 30 सेकंड भी लेट होगी तो बंदा आपसे माफ़ी मांगेगा. दैट्स व्हाट जापानीज कल्चर स्टैंड्स फॉर. व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर, एटलीस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, गंद, ओवर पॉपुलेटेड लोग, स्कैम्स, रेप्स, ठीक है, और हार्ड वर्किंग लोग, और अच्छा फूड. इंडियन फूड की कोई बेइज्जती नहीं करेगा, जितना भी रेसिस्ट आदमी हो. इंडियन फूड पूरी दुनिया को पसंद है. यूके ने अडॉप्ट कर लिया है, यूके की नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है. ठीक है, ठीक है. सो इंडियन फूड को कोई गाली नहीं बक रहा. बोलते हैं करी पीपल, वो करी पीपल बोलते हैं, लेकिन खाते हैं वो करी हैं खुद भी. मैं ये कह रहा हूं, मतलब ऐसा भी नहीं कि इंडिया में कुछ अच्छा करोगे तो लोग आपको गाली ही बकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो इंडियन फूड की बहुत इज्जत है भाई, इंडियन फूड की भी बहुत इज्जत है, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की भी बहुत इज्जत है. तुम्हें भले ही ऐसा लगे कि नहीं है, बहुत इज्जत है भाई. इसीलिए पता है दिल्ली, ये दिलेर मेहंदी का वो जो गाना है डोलना डोलना करके, वो इतना हिट गया था बाहर. भाई इंडियन म्यूजिक की भी बहुत रिस्पेक्ट है, इंडियन खाने की भी बहुत रिस्पेक्ट है, और इंडियन लोग हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत ही डिलीजेंट होते हैं अपने काम को लेके, इसकी भी काफ़ी रिस्पेक्ट है. इसलिए आपकी जितनी बिग टेक कंपनीज है, दे प्रेफर लाइक इंडियंस, because they know they are very they have a good record and they are very hard working and they can be relied upon. Indian girls, yeah, Indian girls also can be respected. पता नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता उनका स्पेसिफिकली, बट है, ऐसा है. बट द प्रॉब्लम है, इसकी जो चीज़ें नेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यू नो. देखते हैं. उससे अंग्रेजी बोली नहीं जाती, स्टिल लोग उसे देखते हैं. और उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट सिविक सेंस भी है, बट ठीक है. वो इंडिया आया था, उसने एक हफ्ते का प्लान बनाया था, तो भाई आज हम इंडिया चलेंगे, फुल मस्ती होगी. भाई 24 घंटे के बाद उसकी न्यूज स्टोरी आती है, आई एम इन थाईलैंड, नेक्स्ट स्ट्रीम, कम ऑन. देख लो भाई, अगर डे के अलावा कोई इंडियन या पजीत स्ट्रीमर आ जाए तो क्या होगा? इट्स ओवर फॉर हिम. बहन के लोग सब बोलने लग जाएंगे, पुट द फ्राइज इन द बैग, ये तो कोवर्कर स्ट्रीमर है. इफ अनदर इंडियन कॉल मी ट्विन, आई एम myself. Nah. They also hate Indian girls. They call them pachitas. नहीं. Bro, I don't know where are you getting these things from. I have so many friends abroad. पहली बात तो इंडियन लड़कियां ना इंडियन लगती नहीं है, आधी लैटिना लगती हैं, बिकॉज दे आर समवॉट व्हीटिश ब्राउनिश कलर. दे डोंट एग्जैक्टली लुक इंडियन. इंडियन लड़कियां कभी इंडियन नहीं लगती. इंडियन लड़के इंडियन लगते हैं बाहर, इंडियन लड़कियां इंडियन लगती ही नहीं है. दे इधर लुक लाइक ब्लैक विमेन और दे लुक लाइक मैक्सिकन और समथिंग, ठीक है, और लैटिनो और समथिंग. सो ऐसा नहीं है. इंडियन गर्ल्स आर एक्चुअली प्रिटी सॉट आफ्टर.
इनफैक्ट कोई सर्वे था जिसमें इंडियन गर्ल्स वर वेरी वेरी सॉट आफ्टर, लाइक टॉप 3 था शायद, पता नहीं। बट ये सब आपका अगर आप रेडिट वेडिट से लेते हो तो मत लो भाई, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, कुछ सच नहीं है भाई वहाँ पे। आई अगर मैं 10 कितने, मैं कम से कम 20 लोगों को जानता हूँ जो लड़कियां और जो बाहर हैं, किसी के साथ कोई रेसिस्ट इंसिडेंट कभी नहीं हुआ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लड़कों के साथ फिर भी होता है। दैट्स रियल भाई, मैंने देखा है। चेक आउट रीसेंट एंड्रू टेट्स ट्वीट्स ऑन इंडियन का। तो एंड्रू टेट वेस्ट थोड़ी ना है मेरे दोस्त, एंड्रू टेट वेस्ट थोड़ी ना है भाई, तू क्या बात कर रहा है भाई तू। अरे यार भाई, तू जाके बस इतना देख कि इंडियन ओरिजिन की लड़कियों से कैसे लोग शादी करते हैं वेस्ट पे। तो बस इतना देख, तू चाहे प्रियंका चोपड़ा को देख, चाहे तू जेडी वैंस को देख, जेडी वैंस की वाइफ भी इंडियन है, पता है तेरे को। तू चाहे कोई यूके के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देख, टेक जाइंट्स को देख, तेरे को पता है इलॉन मस्क की भी एक बीवी, उसकी बहुत सारी बीवियों में से एक बीवी इंडियन है। इंडियन लोगों के प्रति किसी का कोई कुछ वो नहीं है भाई, लड़की स्पेशली लड़कियों के पीछे। ठीक है, तो एंड्रू टेट कौन है भाई? फक फक एंड्रू टेट। I'm not making this shit up and I'm not talking about Indian racism. वो अलग ही चीज है और वो फनी होती है भाई, कभी कभी कॉर्नी कर देते हैं सेम जोक मार मार कर। कम ऑन मैन, नहीं होगा बार बार फनी, मुझे पता है वे बोलेंगे रोनाल्डो की बीवी भी, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडियन लड़कियां यूएस में जाके इंडियन नहीं रहती है, पहली बात तो, बट ठीक है भाई मत कर, क्या फर्क पड़ता है अंग्रेजों से। भाई। कमला हैरिस हैज इंडियन ओरिजिन, कोई उसको इंडियन करी बोल के ट्रोल करता है? उनकी माँ की तू वैसे भी तो इंडिया में रह रहा है एंड हाँ भाई उनकी माँ की है एंड अगर तुम नहीं चाहते इट्स टोटली ओके भाई, लिव इन इंडिया, आई मीन गुड इंडियन ऑडियंस चाहिए। लुक्स लाइक आई एम एन इंडियन हेट बबर। भाई इंडियन हेट बहुत ज़्यादा है, बट ट्विटर पे ज़्यादा है, रियल लाइफ में अलग सीन पे इंडियन हेट होती है। ट्विटर पे आपको इंडियंस को इतना हेट होता नहीं है रियल लाइफ में जितना तुम्हें लग रहा है ट्विटर से। तुमको पता है बहुत सारे तो ब्लैक हुड वाले लोग भी दे विल गिव इंडियंस दी एनवर्ड पास, जोक जोक में दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रसल पीटर्स इज इंडियन ओरिजिन, राइट? देखो उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ही जोक्स अबाउट इट सो मच। एक्स पैसे कमाओगे, आई मीन पैसे पैसे किसको चाहिए, ची यू हाँ चाहिए पैसे भाई, मैं सेल आउट हो जाऊंगा। आई मीन नॉट लाइक ये दोनों बहन की तरह फ्रेंडली फायर करने लग जाऊं, लेकिन कौन मैन, पैसे की जरूरत सबको होती है भाई। अगर तुम बोल रहे हो भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, कम ऑन यू आर लाइंग भाई, कम ऑन वही है ना भाई, कल्चर इंपैक्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें बस मिस आउट हो जाती हैं। आई मीन भाई तुम बताओ, काई सिनेट, स्पीड, कैरी मिनाटी एंड टेक्निकल गुरुजी, इवन दो भाई कैरी मिनाटी और तुम्हारे टेक्निकल गुरुजी और जो भी इंडियन फकिंग क्रिएटर है उसके नंबर ज्यादा हैं, रियलिटी में भाई पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट जीरो है। लाइक व्हाट, थोड़ी कैसे होगा इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल यूट्यूब? तुम मुझे बताओ किसी यूएस का यूट्यूबर को हटा के बताओ किस यूट्यूबर का इम्पैक्ट ग्लोबल यूट्यूब पे, बताओ मुझे। किसी यूएस के यूट्यूबर को हटा के बताओ मुझे ग्लोबल यूट्यूब पे किसका इम्पैक्ट है। सारे तो आपके यूएस के बंदे और यूके के बंदे हैं। वही तो मैं कह रहा, भाई तुम वाइट्स को हटा के मुझे बताओ ना किसको वो मानते हैं। प्यूडीपाई वाइट है, वो प्यूडीपाई वाइट है, केएसआई ब्रिटिश है, काला है तो नहीं, वो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर है केएसआई, ही लिव्स इन यूके। ओशो यूट्यूबर नहीं है दोस्त। मिस्टर हु इज द बॉस वो भी ब्रिटिशर है, जहां तक या तो कैनेडियन है या तो ब्रिटिशर है, नॉन इंग्लिश कोई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, किसका है ग्लोबल इम्पैक्ट बता दो मेरे को। और मिस्टर हु इज द बॉस का इम्पैक्ट भी नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट MKBHD का है। एक्सक्यूजी वाइट है, वो कॉकेजियन है, वो मोदी मोदी जी। अरे भाई अब तुम एक सिंपल सा फंडा समझो, अमेरिका के लिए अमेरिका बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो वो अपने से नीचे वाले लोगों को उनसे क्यों एस्पायर होंगे, मतलब क्यों इंस्पायर होंगे, या उन एस्पिरेशन उनकी उनके नीचे जाने की होगी। डाउनग्रेड किसकी एस्पिरेशन होती है? अमेरिका इज लिटरली द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर अमेरिकन्स, देयर इज नो कंट्री अबव अमेरिका। तुमने कभी सुना है किसी अमेरिकन को बोलते हुए दिस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो भाई जो आप कह रहे हो कि भाई इंडियंस का इम्पैक्ट नहीं है ऑन समथिंग दैट इज डिक्टेटेड बाय अमेरिकन्स देमसेल्व्स, और अमेरिकन्स हेट इंडियंस, तो कैसे होगा इम्पैक्ट? आप कुछ भी कर लो आपका इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ भी कर लो आप, आपका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल है।
टेक हो सकती है, मुझे नहीं पता Bollywood is also replicating the whites. Exactly. भाई। क्लोजेस्ट थिंग भाई जिसको दोनों ऑडियंस देखती है वो है भाई जैज। आई मीन एक टाइम पर साइमन सेज भी था जब उसने प्यूडीफाई के साथ कोलैब करा था, बट और जैज को क्यों देखते हैं? क्योंकि वो KSI का एडिटर क्लिप्स चैनल चलाता था। I mean, Zaid probably got the clout from there, but he has a very unique personality. जैद की पर्सनालिटी बहुत यूनिक लगी मुझे। मैं तो उतना देखता नहीं, मैं एक वक्त पे इसको एक आध हफ्ते में एक बार देखता था, बट ही स्टिल हैज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पर्सनालिटीज इन इंडियन यूट्यूब। You know, he's a very chill guy. He has a good fashion sense. He does very nice content about food. And ये किसी दूसरे फॉर्मेट को ढापने की कोशिश नहीं करता। इसका एक अपना खुद का, और इसके बहुत गंदे गे जोक्स होते हैं जिसके कारण मैंने देखना छोड़ दिया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बताया भी हुआ तुम लोग को कि मैंने ज़्यादा को देखना इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके जोक्स मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर देते कभी कभी। ही इज़ लाइक टू हॉर्नी इन हिज व्लॉग्स फॉर सम रीज़न, बट he is very he has his own flavor to his content, which is very nice. Editing, yeah, he also uses like ripped off very bad quality instrumentals of Kanye songs and Carti songs, and which is nice. But he is, I would say, he deserves the views he's getting. He's very innovative in his approach. You know, no, I doubt anybody watches Zaid कि भाई ये KSI का editor है. Most people watch Zaid for Zaid because he's a chill guy. That's why. तो उसका बट ये है भाई, ये है मेथड। हाँ बहन, इस चैनल के ऊपर बस मैं रैंट नहीं करने वाला, सब होता है यहाँ पर। एक वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कैसे मैं उसकी लाइव स्ट्रीम्स भी अपनी अलग ही रहती हैं। वो ही डजंट ट्राई टू चेज क्लाउड फ्रॉम अदर पीपल। ही इज़ वेरी फेमस, ही कैन डू फ्रीक्वेंट कोलैब्स, join some content creation group, but he stays low key, so he is respectable in that regard. GoFundMe के पैसों से BBL खरीद लूंगा और फिर उससे रन बन जाऊंगा। एंड दूसरी वीडियो में मैं तुम्हें जेन्युइन ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स 2025 के बताऊंगा। नंबर 1, बॉर्न इन अमेरिका और ये वाली प्लेस को अवॉइड करो। वाइट वॉश योरसेल्फ और खुद ही का मजाक बना लो, बेसिकली तुम्हें बैक करना है। तीसरा, या फिर एडिटर, अपलोडर या बहन कुछ भी वैसा बन जाओ किसी स्ट्रीमर के, एंड प्रे एंड होप करो कि भाई तुम्हारे अंदर थोड़ी सी पर्सनैलिटी है ताकि तुम अपना खुद का चैनल बना पाओ, वहाँ की ऑडियंस को यहाँ पे बुला पाओ। आई मीन इसके लिए तुम्हें क्रिएटिव होना पड़ेगा, तुम्हें एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, एटलीस्ट 50% अच्छे दिखने चाहिए। अगर तुम बहुत ही ज्यादा अगली दिखते हो या मोटे हो या बहुत ही पतले हो, कपोषित लगते हो, शायद उससे कारण कुछ हो सकता है, लेकिन इफ यू आर जस्ट एवरेज, यू हैव टू वर्क ऑन इट गैंग। लेकिन लास्ट फॉरबिडन टेक्निक जो कि मैं सोच रहा था तुमसे गेट कीप कर दूं, लेकिन भाई मैं तुम्हें आज बता दूंगा, यहाँ पे हम गेट कीपिंग नहीं करते हैं। मेथड है जो सारे पंजाबी करते हैं। यस, सिंपली मूव टू दैट कंट्री। हाँ, बस इतना ही है। That's it भाई। नियॉन, परीत, स्टेबल, रोनाल्डो, दे ऑल आर इंडियन भाई। ये स्पीयर वाले ये बस वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए हैं एंड दे हैव देयर फकिंग अमेरिकन ऑडियंस। वो नहीं है भाई ब्राउन बोल्ड, बिल्कुल भी नहीं है। एवरीवन फक विद देम भाई। दिस इज द मेथड गैंग। शिफ्ट हो जा भाई वहाँ पर जाकर, और फिर वहाँ पर जाकर मैकडी जॉब कर लेना और शाम को या रात को स्ट्रीम कर लेना, और स्ट्रीम के अंदर तुम कुछ बोल देना, भाई स्ट्रीमिंग इज हार्डर देन 9 to 5। उसके कारण तुम ब्लो अप हो जाओगे और फिर कोई गुस्सा हो जाएगा, इसी कारण ट्विच की मौत जाएगी और फिर ट्विच पैसा देना बंद कर देगी। यार मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दूं, सच बताऊं, स्ट्रीमिंग इज एक्चुअली हार्डर देन 9 to 5. It is. I'll tell you why. You cannot earn. If you want to earn money as a streamer, so you will have to be in top 1% of the streamers. You will have to actually curate audience, build audience, cater to them, produce content. At that point, it's harder than 9 to 5. You know, जब ये मैंने जितनी बार ये सेंटेंस सुना है, स्ट्रीमिंग इज हार्डर देन 9 to 5, एवरीबडी थिंक्स ऑफ इट एज कि भाई अरे एक आदमी बैठे बैठे गेम खेल के $10 million कमा रहा है और एक आदमी अपनी घिसे जा रहा है मैकडॉनल्ड की शिफ्ट में। अरे भाई वो बात ही नहीं है। द क्वेश्चन इज वो $10 million कैसे कमा पा रहा है। अगर आज मैं किसी जॉब वाले को बोल दूँ आज स्ट्रीमिंग कर, कोई नहीं देख रहा उसको, जीरो वॉचिंग जा रही है उसकी। अबे तुमने एक स्ट्रीमर को फेमस होने के बाद उसको तुम क्यों जज कर रहे हो? वो सिर्फ वो थोड़ी ना काम करता है। ये तो वो बात हो गई कि भाई बर्गर बनाने की जॉब में तुम जो बर्गर बनाने के पूरे का प्रोसेस है, पहले ब्रेड बेक करना, पैटी बेक करना, काटना, फीटना, ये करना, वो करना, पकाना, ये सब नहीं। तुम्हें लगता है बर्गर कैसे बनता है? सब कुछ बना बनाया है, एक आदमी खड़ा होकर बस उसको ज्वाइन कर देता है। पर ऐसे नहीं बनता है बर्गर, समझ रहे हो? तो उसके पहले की प्रिपरेशन, मैरिनेशन प्रोसेस, उसको तुमने क्यों डिस्कार्ड कर दी? हाउ इज स्ट्रीमिंग like it's probably still, once you get successful it's definitely easy, but to be successful in streaming is much more harder than being successful in 9 to 5, you know? और streaming is not like a normal job कि भाई अगर
आप बस स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा है ही नहीं, आपको होना पड़ेगा, यू हैव टू पुल अप नंबर्स भाई, यू हैव टू पुल इन लाइक, यू हैव टू बी एटलीस्ट इन द टॉप 10% टू बी एबल टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, ये तो वही बात हो गई भाई, अगर आप कोई भी जॉब करोगे ना आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा बेस लाइन। स्ट्रीमिंग में ना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक महीना स्ट्रीम कर लो, 40 लोग आपको देख रहे हैं, आपको जीरो अर्निंग हो, जीरो जीरो अर्निंग हो आपकी, 100% पॉसिबल है ये। ठीक है, जॉब में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हो 9 to 5 और आपकी जीरो अर्निंग हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है ये। स्ट्रीमिंग में है कि आप कंटेंट बना रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा रिटर्न, इनफैक्ट आपका टाइम जा रहा है। कोई जॉब ऐसी नहीं है जिसमें आप अगर कुछ भी करोगे, आपको पता है, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो और आपके होते हुए चोरी हो जाए तो भी आपको सैलरी मिलेगी, तो भी आपको सैलरी मिलेगी। स्ट्रीमिंग में अगर आप एक स्ट्रीमर हो, आप अच्छा कंटेंट भी बना रहे हो लेकिन आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक गेमिंग स्ट्रीमर हो और आप रैंक 1 रेडियंट हो, ग्लोबल इलीट हो, 30,000 ईलो रेटिंग है आपकी उसमें CS2 में, लेकिन अगर आपकी वॉचिंग जीरो है, कुछ नहीं मिल रहा आपको, तो भाई इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू अ नॉर्मल जॉब। एंड देयरफॉर आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि इट्स लाइक ईजियर देन अ नॉर्मल जॉब, दोनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, टफ होता है भाई, इट्स नॉट दैट इजी टू बिल्ड एन ऑडियंस।